दोस्तों, मेरा नाम दीपक है और मैं आज आपको मेरी ज़िंदगी के एकदम पास से हुआ एक ऐसा हादसा याद दिलाऊंगा जिसे सुनकर शायद आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएं। क्योंकि जब ये घटना मेरे साथ घटित नहीं हुई थी तब मैं इन चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा कम विश्वास करता था, या फिर यूँ कहें कि ना के बराबर विश्वास करता था। लेकिन ज़िंदगी का पहिया कब घूम जाता है पता ही नहीं चलता, और चलती फिरती ज़िंदगी के अंदर कब भौकाल आ जाए इस बात का भी हमें कहाँ पता चलता है। तो आइए जानते मेरे साथ हुआ एक ऐसा डरावना किस्सा जो बड़े बड़े लोगों के रोंगटे खड़े कर दे। ये उन दिनों की बात है जब मैं ऑफिस में आता जाता रहता था। वो क्या था कि इन दिनों मेरे गांव से मेरे ऑफिस की दूरी कुछ ज़्यादा लंबी नहीं थी, इसलिए मैं बस से सफ़र करते हुए तकरीबन 1-1.5 घंटे में अपने गांव पहुंच जाता था। लेकिन फिर मुझे पता चला कि मेरा प्रमोशन हो गया है। मुझे इस बात की खुशी से ज़्यादा इस बात का दुख था कि मैं अपने घर से दूर चला जाऊंगा। लेकिन फिर पता चला कि मेरा प्रमोशन जिस जगह में हुआ है वो पुरानी ऑफिस से उल्टी साइड में है, और दूरी भी मेरे गांव से ज़्यादा नहीं थी। यानी कि अब मैं बड़े आराम से जब मन चाहे तब अपने घर लौट जाऊंगा, और यही सोचकर मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हो गया था। फिर उसके बाद जब मेरा प्रमोशन हुआ था तो मैंने घर में लड्डू बंटवा दिए, और फिर मुझे उस काम को ज्वाइन करना था। इसके लिए मुझे 3-4 दिन पहले ही वहाँ पर एक मीटिंग में बुलाया गया था। मीटिंग में हमें काम को काफ़ी अच्छे से समझाया गया और फिर हम काम पर लग गए। लेकिन मैं इस बात से रूबरू नहीं था कि मेरी ज़िंदगी का पहिया अब घूमने वाला है। फिर उसके बाद मैंने उस काम के ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिया, और धीरे धीरे मुझे उस काम की आदत भी लगने लगी। फिर एक रात मेरी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल गई, या फिर यूँ कहें कि मैंने उस दिन के बाद सफ़र जैसी चीज़ से नफ़रत करना शुरू कर दिया था। मैं उस दिन जब सैदपुर के बस स्टैंड पर पहुंचा था तब काफ़ी अंधेरा हो गया था और मैं अपने घर की ओर जा रहा था। मैंने घर वालों को ये भी नहीं बताया था कि आज मैं घर लौटने वाला हूँ। और उसके बाद जैसे मैं बस स्टैंड पर पहुंचा तो मैंने देखा कि बस स्टैंड पर मुझसे पहले एक आदमी बैठा हुआ था, और उस आदमी के हाथों में एक जलती हुई सिगरेट थी। मैं उस आदमी के पास गया। वो क्या था कि ठंडे जैसे माहौल में मुझे भी सिगरेट पीने का बड़ा शौक था, तो मैं उस आदमी के बगल में बैठते हुए बोला, भाई साहब ज़रा एक घूंट मुझे भी दे दीजिए। तो उसने वो सिगरेट मेरी तरफ बढ़ा दी। मैंने भी सिगरेट पीना शुरू कर दिया, और कुछ देर तक तो ऐसा ही चलता रहा कि तभी उस आदमी ने मुझे एक डरावनी और भारी आवाज़ में कहा, भाई साहब आपको किस गांव में जाना है? तो मैंने उसे अपने गांव रालीगढ़पुर के बारे में बताया। तभी उस आदमी ने कहा, लेकिन वहाँ की बस तो जा चुकी है, लेकिन अब जो बस आएगी वो भी उसी गांव में जाएगी, तो आप उस बस के अंदर भी जा सकते हैं। फिर जब मैंने अपना फ़ोन निकाला और टाइम देखा तो मैंने पाया कि सच में टाइम तो ऊपर चला गया था। अब तक तो वो बस हमारे गांव के बेहद करीब पहुंच गई होगी। और उसके बाद मैंने उस बुजुर्ग आदमी से कहा, लेकिन भाई साहब वो बस वहाँ से वापस कब लौटेगी? तो उसने बताया कि रात के 10:30 से 11:30 बजे के बीच में वो बस कभी भी यहाँ पहुँच जाती है, और उस लोकल बस का एक रूल है, वो कभी भी अपनी निर्धारित जगह पर बिल्कुल भी नहीं पहुँचती। मैं इस बात को थोड़े ठीक तरीके से समझ नहीं पाया। मुझे ऐसा लग रहा था कि उस आदमी की एक एक बात में काफ़ी ज़्यादा गहराई है जिसको समझ पाना मेरे बस में नहीं है। फिर मैंने उस आदमी से सीधे मुँह ही पूछ लिया, अरे भाई साहब आप कहना क्या चाहते हैं, साफ साफ ही बता दीजिए। तो उस आदमी ने कहा, कोई भी चीज़ साफ साफ नहीं होती, जो भी होता है वो अटपटाई होता है, जिसको समझ पाना शायद हर किसी के बस में नहीं होता। पता नहीं क्यों, लेकिन उस आदमी की एक एक बात ने मुझे काफ़ी ज़्यादा हैरान कर रखा था। फिर मैंने उस आदमी से सीधा जवाब देते हुए कहा, अरे भाई साहब आप क्यों बात को बार बार उल्टा घुमा रहे हैं, सीधा बताइए ना कि वो बस कहाँ जाती है और कब आती है। तो उस आदमी ने कहा, बस थोड़ा इंतज़ार करो, वो बस आ ही रही होगी, और तब तक मैं टॉयलेट करके आता हूँ। और इतना कहकर वो आदमी वहाँ से निकल गया। उस आदमी के वहाँ से निकलते ही अब मुझे और भी ज़्यादा घबराहट होने लगी थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अब अकेला रह गया हूँ। एक तो वो सुनसान पड़ा बस स्टैंड, और ऊपर से वहाँ कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। दिल में एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी। ऐसा नहीं था कि मुझे भूत प्रेत जैसी चीज़ों से डर लगता हो, लेकिन सुनसान जगह पर आकर तो हर किसी का दिल घबराने ही लगता है। ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हो रहा था। ना चाहने के बावजूद भी अंदर से एक अलग सी फीलिंग आ रही थी। पता नहीं क्यों, लेकिन ऐसा लग रहा था कि कुछ ही देर में मैं गलत जगह पर या फिर किसी संकट में फंसने वाला हूँ। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे साथ ऐसा हो क्यों रहा है।
मुझे ऐसी अजीब सी बेचैनी क्यों हो रही है। फिर उसके बाद मुझे किसके कदमों की आवाज़ आने लगी और इस बार जैसे मैंने उन कदमों की आवाज़ की तरफ देखा तो वही आदमी था जो कि कुछ देर पहले यहाँ से सिगरेट पीकर निकला था। मैं उस आदमी को एकटक घूरने लगा। फिर वो आदमी मेरे पास आया और बोला, क्या हुआ, अभी तक बस नहीं आई? तो मैंने अपनी गर्दन से उसे ना में जवाब दिया। फिर उस आदमी ने कहा, अभी तो 15 मिनट बाकी है, 15 मिनट के बाद वो बस यहाँ पर पहुँच जाएगी और फिर तुम उस बस की लास्ट वाली सीट पर बैठ जाना। उसके अलावा तुम्हें कोई भी सीट नज़र आए तो उसके ऊपर मत बैठना, क्योंकि उस बस के अंदर एक मुसाफिर के लिए सिर्फ लास्ट वाली सीट ही सजाई जाती है। मैं कुछ समझ नहीं पाया। फिर मैंने सोचा कि शायद ये आदमी उस बस के बारे में ठीक ठाक जानता है, इसलिए उसने ऐसा बोला होगा। फिर मैंने भी उस आदमी को जवाब देते हुए कहा, ठीक है, जैसा आप कहेंगे वैसे ही करूँगा। फिर कुछ देर के बाद बस भी वहीं पहुंच गई और बस पहुंचते ही मैं जल्दी से बस की तरफ भागा। बस का कलर एकदम काला था। देखने में वो बस एकदम डार्क रंग की थी। उसके बाद जैसे मैं उस बस के अंदर बैठा तो मेरे पीछे पीछे वो आदमी भी उस बस के अंदर आ गया। उस आदमी को बस के अंदर आता देखकर मेरे माथे पर एक अलग सी झलक आ गई थी, क्योंकि उस आदमी ने मुझे नहीं बताया था कि वो भी उस बस के अंदर सफ़र करने वाला है। फिर जैसे मैं उस आदमी की तरफ देखने लगा तो उसने मुझे धैर्य रखने का इशारा किया। पता नहीं वो इशारों ही इशारों में मुझे क्या समझाने की कोशिश कर रहा था। उस वक्त मैं उसकी उस बात को भूल गया था कि मुझे उस बस की लास्ट वाली सीट पर बैठना है, क्योंकि मैं अभी सामने जो सीट नज़र आ रही थी उसी के ऊपर जाकर बैठ गया। और ये देखकर वो आदमी मुझे गुस्से भरी नज़रों से देखने लगा। मुझे नहीं पता ऐसा क्यों था, लेकिन उस बस के अंदर बैठते ही मुझे काफ़ी अजीब सी फीलिंग आई थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं किसी बस के अंदर नहीं बल्कि किसी बंद कमरे के अंदर चला गया हूँ और वो कमरा मुझे अंदर ही अंदर घुटन दे रहा है। अजीब सी फीलिंग के साथ मैं उसी बस की सीट पर बैठा रहा और कुछ देर के बाद बस भी खुल गई और बस के खुलते ही वो बूढ़ा आदमी अंदर से छूमंतर हो गया, या फिर यूँ कहें कि अब वो बूढ़ा आदमी मुझे उस बस के किसी भी कोने में नज़र ही नहीं आ रहा था। एक बार या दो बार मैंने अपनी नज़र भी घुमाई थी, लेकिन फिर उस बूढ़े आदमी का कोई भी ठिकाना ही नहीं था। पता नहीं इतनी सी देर में वो कहाँ गायब हो गया था। फिर भी मैंने काफ़ी देर तक उस आदमी की तलाश की, लेकिन अब वो बूढ़ा आदमी शायद अब उस बस से गायब हो चुका था। खैर मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और ये सोचने लगा कि आखिर ये बस कहाँ तक जाएगी। तभी उस बस का कंडक्टर किराया लेने के लिए बस के केबिन से बाहर आया और हम सभी से किराया लेने लगा। लेकिन जैसे वो मेरे बगल में पहुंचा तो मैं इस चीज़ को देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो गया था कि उसने बाकी लोगों से तो किराया मांग लिया था, लेकिन जैसे वो मेरे बगल में पहुंचा तो उसने मेरी तरफ देखा तक नहीं। जैसे मैं उस बस का कोई मुसाफिर नहीं हूँ या फिर मैं उस बस का कोई यात्री नहीं, या तो वो मुझे टालना चाहता था या फिर वो मुझे भूल गया था। तभी मैंने सोचा कि चलो किराया बच जाएगा, कम से कम इतने पैसे तो कम हुए। और यही सोचकर मैंने उस बस कंडक्टर की तरफ टिकट लेने के लिए हाथ नहीं बढ़ाया, जहां मैं मन ही मन खुश हो रहा था कि अब तो मेरा किराया आसानी से बच जाएगा। तो वहीं मुझे क्या पता था कि आज की एक कयामत की रात दहशत भरी दुनिया से मेरी मुलाकात करवाने वाली है। मैं इन सभी चीज़ों से अनजान आराम से बस के अंदर बैठा सफ़र कर रहा था। तभी बस एकदम से रुक गई और बस के रुकते एक एक करके बस के अंदर मौजूद सारे के सारे यात्रीगण बाहर निकलने लगे और सभी एक ही जगह पर नीचे उतर गए। इस चीज़ ने मुझे और भी ज़्यादा हैरान कर दिया था। उस बस के सभी सदस्यों को इस तरह से उतरता देखकर मैं उनसे पूछने लगा कि आप नीचे क्यों उतर रहे हैं, लेकिन किसी ने भी मुझे कोई भी जवाब ही नहीं दिया। सभी लोगों ने मुझे अनदेखा कर दिया और वो नीचे उतर रहे थे। फिर कुछ देर के अंदर ही सभी लोग नीचे उतर गए और मैं उन सब का मुंह ताकता रहा। फिर उसके बाद उस बस का ड्राइवर आवाज़ देते हुए बोला, जो बस के अंदर रह गया है वो बैठा रहे, जल्दी उसका अड्डा आ जाएगा। यानी कि मेरे अगले बस स्टैंड के बारे में मुझे बता रहा था। तब जाकर मुझे राहत मिली। मुझे लगा कि अब कुछ देर के अंदर ही मैं अपने बस स्टैंड पर पहुंच जाऊंगा और मुझे तो टेंशन की कोई ज़रूरत नहीं है। यही सोचकर मैं बेफिक्र होकर वापस से विंडो से झांकता हुआ बाहर की ओर देखने लगा। और फिर कुछ देर के बाद मैंने देखा कि बस के बाहर जो यात्रीगण लोग मुझे नज़र आ रहे थे उन सभी के चेहरे बिल्कुल एक जैसे थे। यानी कि ऐसा लग रहा था कि वो सभी एक दूसरे के बहरूपियाँ हैं। इस बात ने मुझे इतना ज़्यादा डरा दिया था कि मैं अपने शब्दों में बता नहीं सकता।
उस वक्त मैं भी काफ़ी ज़्यादा घबरा गया था और मेरे मुंह से कोई आवाज़ तक बाहर नहीं निकल रही थी। तभी मुझे लगा कि आज तो मैं गंदा फंस गया हूँ। तभी उस बस के कंडक्टर ने बस के अंदर एंट्री मारी और जैसे वो बस के अंदर दाखिल हुआ तो पता नहीं क्यों लेकिन उस बस की एक एक सीट अपने आप कांपने लगी। ऐसा लग रहा था मानो बस के अंदर कोई कंडक्टर नहीं बल्कि उसका काल आया हो। जैसे वो कंडक्टर उस बस के अंदर अपने कदम पटक रहा था तो मुझे भी एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी और उस वक्त मुझे ऐसा लग रहा था कि बस के अंदर कोई कंडक्टर नहीं बल्कि मेरी मौत आ रही है। उस वक्त तो मैंने अपने आप को किसी तरह एकदम खामोश किया और चुपचाप वहीं पर बैठा रहा। अब जो होने वाला था उस पर मुझे ज़्यादा ध्यान नहीं देना था। मुझे लग रहा था कि आज मैं बहुत बुरा फंस गया हूँ और अब मैं शायद अपने बस अड्डे पर नहीं पहुँच पाऊँगा। जिस तरह की हरकतें उस बस के अंदर हो रही थी उससे तो ऐसा ही लग रहा था कि ये कोई नॉर्मल बस नहीं है बल्कि कुछ और ही है जो मेरी भी समझ से बाहर है। फिर कुछ देर के बाद उस बस के अंदर मुझे वही बूढ़ा आदमी नजर आने लगा जो मुझे उस बस स्टैंड पर सिगरेट पीता हुआ नजर आया था। उस बूढ़े आदमी को देखते ही मेरी आंखें एकदम से चमक उठी और मैं उस आदमी को बड़े ध्यान से देखने लगा। तभी उस बूढ़े आदमी ने अपने हाथ से मुझे इशारा किया। दरअसल वो अपनी आंखों पर हाथ दे रहा था और मुझे लगा कि ये आदमी मुझे मेरी आंख बंद करने का इशारा कर रहा है, इसलिए मैंने तुरंत ही अपनी आंखें बंद कर ली। जैसा कि उस बूढ़े आदमी ने बताया था मैंने बिल्कुल वैसा ही किया। फिर कुछ देर के लिए ही सही मैं अपनी आंखें बंद करके बैठ गया और उसके बाद इंतज़ार करने लगा तो अपने बस स्टॉप के आने का। लेकिन आज तो साला किस्मत ही खराब थी, वो बस अब खुल ही नहीं रही थी। ऐसा लग रहा था कि बस अब वहीं पर थमने वाली है या फिर बस का अंतिम स्टॉप आ गया है। फिर एक बार फिर मैंने अपनी आंखें खोली तो मैंने देखा कि बस तो अभी भी चल रही थी, लेकिन जब तक मेरी आंखें बंद थी तो मुझे ऐसा लग रहा था कि बस केवल एक ही जगह पर खड़ी है। लेकिन ऐसा कैसे मुमकिन था? मुझे उस बस के अंदर बैठे बैठे काफ़ी ज़्यादा अजीब लग रहा था, लेकिन इसके अलावा मेरे पास दूसरा कोई चारा भी नहीं था और ना चाहते हुए भी मुझे उस बस के अंदर मौन व्रत धारण करके बैठना पड़ा। एक बार फिर मुझे उस बस के केबिन के पास वही बूढ़ा आदमी नजर आया जो कि कुछ देर पहले जिसने मुझे अपनी आंखें बंद करने को कहा था। फिर जैसे मैंने उस आदमी को देखा तो उसने फिर से मुझे मेरी आंखों के सामने अपना हाथ देने को कहा। मैं मजबूर हो गए फिर से अपनी आंखों के समक्ष अपने हाथ देकर बैठ गया, क्योंकि उस आदमी ने जो मुझे बताया था कहीं ना कहीं वो ठीक ही था। इस बार भी मेरे साथ कुछ अजीब हुआ था और मैं नहीं चाहता था कि मैं अपनी आंखें खोलूं, लेकिन फिर जानबूझकर मुझे अपनी आंखों को खोलना पड़ा। हुआ कुछ ऐसा था कि उस बस के ऊपर कुछ धड़ाम से गिरा था और वो गिरने की आवाज़ इतनी ज़्यादा तेज़ थी कि एक पल के लिए मुझे अपनी आंखें खोलकर देखना पड़ा कि इतनी ज़ोर का धमाका कैसे हुआ है। फिर जैसे मैंने अपनी आंखें खोलकर चारों तरफ देखा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। बस के अंदर अब काफ़ी सारे यात्रीगण बैठे थे, लेकिन बस तो कहीं भी रुकी नहीं थी। फिर इतनी जल्दी इतने सारे यात्री बस में कैसे पहुंच गए? इस वक्त मैं काफ़ी ज़्यादा हैरानी में पड़ गया था कि आखिर ऐसा कैसे हुआ। फिर उसके बाद जो मैंने अपने चारों तरफ देखा तो सारे के सारे मुसाफिरों ने अपनी गर्दन को नीचे की तरफ मोड़ रखा था और ऐसा लग रहा था कि वो गहरी नींद ले रहे हैं। फिर कुछ देर तक तो मैं ऐसे ही उनकी तरफ देखता रहा। फिर मैं अपनी सीट से उठने लगा, तभी मुझे सामने की तरफ वही बूढ़ा आदमी नजर आया जो मुझे बस स्टॉप पर मिला था। जैसे उसने मुझे सीट से उठते देखा तो उसने मुझे वापस से इशारे में बैठने को कहा। पता नहीं क्यों, लेकिन बार बार इशारे से मुझे वो विचलित कर रहा था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि वो कहना क्या चाहता है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो मुझे किसी बड़े संकट में फंसाने वाला है, क्योंकि उसकी हरकतें तो मुझे ऐसा ही बता रही थी। फिर मैंने सोचा कि थोड़ी देर यहीं पर रुक जाता हूँ और उसके बाद सोच समझ कर ही कोई कदम उठाऊंगा। अब मेरा एक ही मकसद था कि मैं आराम से बस के अंदर बैठा रहता हूँ और फिर जो मेरे साथ होगा वो देखा जाएगा। यही सोचकर मैं आराम से चुपचाप उस बस के अंदर बैठा रहा। मेरे मन में काफ़ी ज़्यादा अजीब सवाल थे, जैसे कि आगे मेरे साथ क्या होगा। खैर मैं अपनी आंखें बंद करके अब सिर्फ बैठ सकता था। लगभग आधा घंटा बीत गया होगा और मैं अपनी आंखें बंद करके यूं ही उस बस की सीट पर बैठा रहा और अब तो मुझे ऐसा लग रहा था कि बस चल ही नहीं रही है। लेकिन मैं इतना तो जानता था कि बस अभी भी चल ही रही होगी, क्योंकि बस पिछली बार भी मुझे ऐसा ही महसूस करवा रही थी कि वो एक जगह पर रुकी हुई है, लेकिन ऐसा नहीं था।
अब तक तो मेरे दिमाग में भी ये बात आ गई थी कि ये कोई मायावी बस है जो मुझे किसी दूसरी जगह पर लेकर जाएगी, जो कोई अनोखी है या फिर ऐसी कोई जगह होगी जहाँ भूत प्रेत रहते हैं। क्योंकि ऐसी चीज़ें तो हमारे साथ तभी घटित होती हैं जब हम किसी भूत प्रेत जैसी शक्ति के साए के अंदर फंस जाते हैं। तभी मैंने एक लंबी सांस ली। कुछ देर के बाद मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरा हाथ पकड़कर मुझे सहला रहा है और अब तो मुझे अपनी आंखों को खोलना ज़रूरी हो गया था। और उसके बाद जैसे मैंने अपनी आंखें खोलकर अपने बाजू में देखा तो मैंने पाया कि ये तो वही आदमी था जो बार बार मुझे इशारों से समझा रहा था और मुझे बस स्टॉप पर सिगरेट पीते हुए मिला था। फिर उस आदमी ने कहा, देखो भाई, मैंने तुम्हें किसी गलत बस में बैठा दिया है और ये बस कोई नॉर्मल बस नहीं है। इस बस के अंदर से तुम तब तक नहीं उतर सकते जब तक तुम्हें ये कंडक्टर और ड्राइवर देख ना ले। जब तक ये नहीं चाहते तब तक तुम इस बस से नीचे नहीं उतर पाओगे और इस बस से नीचे उतरने का दूसरा रास्ता यह है कि तुम्हें मरना होगा। और इतना सुनते ही मेरा दिल बुरी तरह से धड़कने लगा, मानो वो मेरी छाती को फाड़कर अभी बाहर निकल जाएगा। तभी मैंने उस आदमी के सामने जोर से आवाज़ उठाते हुए कहा, लेकिन तुमने मुझे क्यों कहा था कि इस बस के अंदर चढ़ जाना? तो उस आदमी ने बताया कि गलत फहमी में आकर उसने ये बोल दिया था। उसे लगा कि मैं भी कोई प्रेत हूँ और देर रात को बाकी प्रेतों की तरह सफ़र कर रहा हूँ। ये सुनकर मेरा गुस्सा उस आदमी पर और भी ज़्यादा फूट गया। लेकिन फिर उस आदमी ने बताया कि वो कोई नॉर्मल इंसान नहीं है और जैसे उसने अपना शर्ट खोलकर अपना सीना दिखाया तो मैं बुरी तरह से घबरा गया। उसकी छाती फटी हुई थी और उसका दिल साफ साफ दिखाई दे रहा था। अब तक तो मेरे हाथ पर बुरी तरह से कांपने लगे थे और मेरे तो होश ही उड़ गए थे। तभी उस आदमी ने कहा, देखो, इस समस्या से उबरने का एक ही रास्ता है, तुम्हें इस ड्राइवर को छूना होगा और अगर तुमने इस ड्राइवर को छू लिया तो ये ड्राइवर तुम्हें मारने की कोशिश ज़रूर करेगा और ये बस एक सुरंग के बगल में रुकेगी और उसके पास उतरकर तुम यहाँ से जिंदा बच सकते हो। लेकिन तुम्हें इस ड्राइवर से संभल कर रहना होगा क्योंकि ये ड्राइवर जितना ज़्यादा मासूम लगता है उससे कहीं ज़्यादा भयानक है और इस ड्राइवर से जिंदा बच पाना तुम्हारे लिए इतना आसान तो नहीं होगा। लेकिन इस सुरंग के पास जाने के बाद तुम्हें उस सुरंग के करीब से भागते हुए एक तेज़ रोशनी नजर आएगी। और ये बात उस आदमी ने पहले भी बताई थी कि मुझे उसी रोशनी के अंदर प्रवेश करके जाना है और वो रोशनी इतनी ज़्यादा तेज होगी कि वहाँ कोई प्रेत नहीं जा सकता। उस रोशनी को प्रेतों की दुनिया में एक खौफनाक जगह मानी जाती है, लेकिन इंसानों की बस्ती में वो किसी स्वर्ग से कम नहीं है क्योंकि वो मृत इंसान को भी सुकून दे देती है। कहते हैं वो रोशनी प्रेत लोग और इंसान लोग को आपस में मिलाती है और उसके करीब से गुजरने वाले सुरंग से ही वो बस धरती लोक से प्रेत लोक में आती है। सच में उस आदमी की बातें काफ़ी ज़्यादा अजीब और डरावनी थी, लेकिन मैं इतना समझ गया था कि उसने जो बातें मुझे बताई हैं वो हकीकत है। लेकिन अभी तक मैं इस बात को नहीं समझ सका कि आखिर वो एक भूत होने के बावजूद भी मेरी सहायता क्यों कर रहा है। यही बात जब मैंने उसके सामने जाहिर की तो उसने बताया कि सालों पहले एक गलत फहमी के चलते वो इस बस के अंदर चढ़ गया था और बस के अंदर चढ़ने के बाद उसके घर वाले बस उसका इंतज़ार करते रहे। वो कभी भी वापस अपने घर नहीं पहुंच पाया और इस दुख ने उसे इतना ज़्यादा अफसोस दिला दिया कि अब वो उस बस स्टैंड पर आने वाले लोगों की मदद करता है। मुझे उस आदमी की इन बातों को सुनकर काफ़ी ज़्यादा दुख हो रहा था कि वो अपने घर के लिए निकला था लेकिन वो पहुंच कहीं और गया और उसके घर वाले बस उसकी राह देखते रहे। उसने मुझे और भी काफ़ी ऐसी बातें बताई थी जिसे सुनकर मेरी आंखों में आंसू छलक आए। लेकिन उसके बाद जैसा कि उस आदमी ने कहा था कि सुरंग आते ही मुझे उस बस के ड्राइवर को हाथ लगाना है, बस इस बात के बारे में मुझे उस कंडक्टर को पता नहीं चलने देना है क्योंकि अगर उसे पता चला तो मौका मिलते ही वो मेरे शरीर के अंदर एक छेद बना देगा और मेरी छाती को फाड़ डालेगा। और इस बार मुझे अपने सामने की तरफ एक तेज रोशनी नजर आ रही थी और उस रोशनी को देखते मैं धीरे धीरे अपनी सीट से उठ गया। उस आदमी ने मुझे इशारा किया था कि यही जगह है जहाँ से मुझे इस बस को अलविदा कहना है। मैंने ठान लिया था या तो मैं अपनी ज़िंदगी बचा लूँगा या फिर अपनी जान गंवा दूँगा। मैं जल्दी से बस के केबिन के पास गया और एक बार के लिए उस बस के ड्राइवर का शर्ट पकड़कर अपनी ओर खींच लिया। और जैसे मैंने उस बस के ड्राइवर के शर्ट को पकड़कर अपनी तरफ खींचा तो मैंने कुछ ऐसा देखा जिसे देखने के बाद मैं पूरी तरह से डर गया था। दरअसल मैंने देखा कि जो ड्राइवर मुझे कोई नॉर्मल ड्राइवर लग रहा था उसका चेहरा एकदम कुचला हुआ था और वो बहुत ही ज़्यादा भयानक लग रहा था। उस समय मैं इतना ज़्यादा डर गया था कि मैं थर थर काँपने लगा, लेकिन वो समय थोड़ा हिम्मत से काम लेने का था। इससे पहले कि कुछ और हो पाता मैं जल्दी से भागता हुआ बस के दरवाजे के पास पहुंचा
और दरवाजे के पास पहुंचते ही मैंने आओ देखा न ताव और तुरंत ही बस से नीचे कूद गया। उसके बाद मैं जैसे बस से नीचे कूदा था और नीचे कूदते ही मेरा शरीर पत्थर की जमीन से टकरा गया, जिस कारण मेरे शरीर पर काफ़ी ज़्यादा चोट आ गई। चोट इस कदर आई थी कि मैं ठीक से चल भी नहीं पा रहा था, लेकिन इसके बावजूद भी मैंने हिम्मत नहीं हारी और लड़खड़ाते हुए वहाँ से भागने लगा। उस वक्त मेरे पीछे उस बस के काफ़ी सारे यात्री उतर गए थे, जिनके नाखून लंबे लंबे हो चुके थे और उनकी गर्दन उनके धड़ से लटकी हुई थी। जब मैंने अपनी मौत को अपने पीछे देखा तो मेरे कदमों ने अपने आप ही रफ्तार पकड़ना शुरू कर लिया और उसके बाद मैं उस सुरंग को पार करते हुए उस रोशनी के आजू बाजू में पहुंच गया। अब वो तेज रोशनी वहाँ से कुछ ही दूरी पर थी, लेकिन अब मेरी सांस उखड़ने लगी थी और मैं चाहकर भी अब आगे नहीं जा पा रहा था। मेरा पूरा का पूरा शरीर बुरी तरह से दर्द करने लगा था, लेकिन किसी तरह मैं उस रोशनी के अंदर प्रवेश कर गया और जैसे मैं उस रोशनी के अंदर पहुंचा तो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा शरीर हवा में उठ गया है और अब मुझे सब कुछ हल्का महसूस होने लगा। मेरे जिस्म के ऊपर मुझे किसी नरम मरम चीज़ होने का एहसास हो रहा था। कुछ देर के बाद ही मेरी आंखों के सामने उस तेज रोशनी की वजह से कालापन छाने लगा, जिस कारण मैं अपनी आंखों को खोल नहीं पा रहा था। फिर कुछ देर तक तो ऐसा ही चलता रहा और फिर अचानक ही मुझे एक बिजली का झटका लगा। उसके साथ ही मेरी आंख खुल गई तो मैंने देखा कि मैं अभी भी उस बस स्टैंड पर बैठा हुआ था जहाँ से मुझे वो बूढ़ा आदमी नजर आया था। फिर उसके बाद मैं वहाँ से सीधा अपने रूम पर पहुँच गया, क्योंकि अब घर जाने के लिए रात में कोई साधन नहीं था और अब रूम पर ही जाना सही था। लेकिन दोस्तों फिर मैंने उस बस के बारे में काफ़ी ज़्यादा जानने की कोशिश की, पर मुझे कुछ पता नहीं चल पाया कि आखिर उस बस का रहस्य क्या है और वो कहाँ से आती जाती है। तो दोस्तों इस कहानी में बस